एंड सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ट्रांसफ़र टेरोट गुरु में आपका स्वागत है। और आज के रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो पार्टनर है दिन रात आपको ताकते रहते हैं, आपको देखते रहते हैं। अगर आप सोच रहे हो उनके लिए तो शायद ये रीडिंग आपके लिए होगी, क्योंकि आपके पार्टनर दिन भर आपको देख रहे हैं। फ़ोटो स्टूडियो में जैसे आप फ़ोटो निकाल रहे हो वैसे उनको दिख रहा है आपका तस्वीर। ऐसा वो दिल ही दिल में बात कर रहे हैं, फ़ोन में आपके फ़ोटो देख के मुस्कुरा रहे हैं और खुद ब खुद कुछ न कुछ बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जो पार्टनर को महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो देखेंगे, बने रहिए रीडिंग के साथ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए बहुत सारे रीडिंग्स लेके आएंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रेस्टीज। देखो ये जो साइन है फायर साइन है, जिसमें है मेष, लियो, सैगिटारियन। इन राशि वालों के लिए ये रीडिंग हो सकती है। और कहा जाए तो एयर साइन भी है, जिसमें होंगे मिथुन, तुला, कुंभ। उनके लिए भी ये रीडिंग हो सकती है। वाटर साइन भी है इसमें, वृश्चिक, मीन, कर्क राशि। देखो इन राशि वालों के लिए ये रीडिंग हो सकती है। डेक ऑफ द बॉटम है, द टॉवर का कार्ड है। देखो आपके पार्टनर दिल ही दिल में मुस्कुरा रहे हैं। मतलब खुशी की बात यह है कि वो आज तक आपको भूले नहीं हैं, वो आज तक आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक ही कहना है कि मैं आज तक तुमको भूला नहीं, तुम मुझे कैसे भूली हो, ऐसा उनका कहना है। वो चाहते हैं हमारे दिल के अंदर तुम्हारी मूरत छुपी हुई है। अगर वो मूरत मेरे सामने आ जाएगी तो शायद मैं उसको गले लगाऊंगा। देखो आपका पार्टनर आपको बहुत ही याद कर रहा है। शायद आप दोनों नो कांटेक्ट के परिस्थिति में हो। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आप दोनों के ज़िंदगी में आ चुके थे, जिसके वजह से आप दोनों दूर हो चुके हो। देखो ये जो रीडिंग है, अगर आपको रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नहीं तो आपके जो एंजल है आपको जवाब नहीं देंगे नेक्स्ट टाइम पे, क्योंकि एंजल कह रहे हैं अगर हम आपको आपके पार्टनर का मैसेज आप तक पहुंचा रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक करें और एक कमेंट में थैंक्स कहें, ताकि हम आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस लेके आएंगे, ताकि आप भी आपकी ज़िंदगी बेहतर बना पाए। तो बने रहिए मेरे रीडिंग के साथ में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पूरी की पूरी वीडियो देखिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपकी ज़िंदगी बेहतर है, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हो, आपके ज़िंदगी में आप खुशनसीब नज़र आ रहे हो। आप बहुत ऐसे लाइफ जी रहे हो जो आपको चाहिए थी। शायद आपका बिजनेस, जॉब, एजुकेशन, जो कुछ भी आपको चाहिए था वो आपने हासिल कर दिया है। ग्रो आपका दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। टैलेंट आपका इतना बढ़ चुका है जिसके वजह से आप खुद खुशी से पागल होते हुए दिख रहे थे।
क्रिएटिविटी बहुत सारी है आप में, वो सब कुछ आपको पता है, क्योंकि आप इतने टैलेंटफुल फीमेल हो सकते हो या डिवाइन मैस्कुलिन भी हो सकते हो। आपकी एनर्जी है वो बहुत ही पावरफुल एनर्जी के आप हो सकते हो। दिन ब दिन आपका विकास बढ़ता जा रहा है। देखो, हाई प्रेस्टीज का कार्ड यही है कि तुम जो सोच रही हो वो गलत हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि तुम भगवान को मानने वाली हो, भगवान से रिश्ता जोड़ने वाली हो। भगवान को एक नज़र से तुम देखती हो और दूसरे नज़र से ही तुम्हारे काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा तुम अपने दिल में इंट्यूशन बिठा के आगे बढ़ती जा रही हो। तो तुम्हें ज़रूरत क्या है? गलत बात सोचने की। अगर तुम गलत बात सोच रहे हो तो तुम उसमें आगे बढ़ सकते हो। तुम सही सोचो और सही आगे बढ़ो तो शायद तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर बनेगी। तुम्हारा जो पार्टनर है तुम्हारे लिए आंखें बिछा के बैठा है। तुम उसके लिए नाराज़ नहीं हो, क्योंकि वो तुम्हारे ज़िंदगी में आया था और चला गया है। क्योंकि वो खुशियाँ उसने तुम्हें दी है, जो खुशियाँ तुम पाने के लिए तड़प रही थी। और इसी वजह से आज तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर बन चुकी है। तुम वो सब कुछ सोचती नहीं, तुम एक ही सोचती हो कि तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर बन चुकी है और तुम आगे बढ़ती जा रही हो। देखो, तुम्हारा जो पार्टनर है उसका हार्ट पेन हो रहा है। आपका जो पार्टनर है उसका इतना हार्ट पेन हो रहा है कि वो दिल की बाजी हार चुका है। उसके दिल में एक सवाल है कि मेरा पार्टनर इतना खूबसूरत था, टैलेंटेड था, फिर भी मैंने उसको पहचाना नहीं। मैं हर बार उनके साथ रहने के बाद में भी उसका इंसल्ट करता गया, क्योंकि मुझे यही पता था कि वो मेरे तकदीर में क्यों आया, मेरी ज़िंदगी ख़राब करने के लिए या मुझे बर्बाद करने के लिए। ऐसे आपके पार्टनर का इंट्यूशन था। वो आपको दिल ही दिल में चाहता था, पर बाद में आप दोनों की जो परिस्थिति हुई उसी वजह से वो अभी दिल से हार चुका है। सोच रहा है कि शायद मैंने गलत किया है आपका दिल दुखा के। मतलब पास्ट लाइफ में आप दोनों का प्यार होने के बाद में आपका उसने बहुत दिल दुखाया है और इसी वजह से आज वो आपके लिए रोता हुआ नज़र आ रहा है। देखो, डेथ का कार्ड आ चुका है। मतलब आप पास्ट लाइफ की ज़िंदगी उसके साथ बिता रहे थे, आपके पार्टनर के साथ में। आप शायद लवर होंगे, हस्बैंड वाइफ की ज़िंदगी भी इसमें दिख रही होंगी, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे। पास्ट लाइफ में आप दोनों एक साथ में थे, पर वो पास्ट लाइफ अभी चली गई है, वो अभी वापस नहीं आएगी। क्योंकि आपका पार्टनर कह रहा है कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है। मैंने तुम्हें प्यार किया था, एक मकसद ढूंढने के लिए मैंने तुम्हें प्यार किया था, पर वो मकसद मुझे मिला ही नहीं। मैं चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी में सब खुशियाँ तुम्हारे तरफ से मुझे मिले, वो प्यार भी तुम्हारे तरफ से मिले जो मैं पाना चाहता हूँ। अगर मेरी ज़िंदगी में वो प्यार, वो खुशियाँ अगर मुझे मिल नहीं रही थी तो मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूँगा, क्यों ज़िंदगी बिताऊँगा।
इसी तरीके से वो भगवान से प्रेयर करते जा रहा है और फॉरगिवनेस भी कर रहा है कि अगर मेरे से कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो। मेरा पार्टनर, मेरा जो प्यार करने वाला पार्टनर मुझे छोड़ के चला गया है। अगर वो चला गया है तो मैं उसके साथ में ज़िंदगी बिता नहीं पा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ? उसको कैसा देखूँ? उसको कैसा हासिल करूँ? मुझे एक बार मेरा पार्टनर दे दो। मुझे एक बार मेरा पार्टनर दे दो ताकि मैं मेरी ज़िंदगी फिर से खुशियाँ भरी देख सकूँगा। वो ज़िंदगी फिर से लौट के मेरे लाइफ में लेके आऊँगा जिसका मुझे इंतज़ार था। क्योंकि मैं चाहता हूँ उनको, प्यार करता हूँ। कुछ न कुछ इशारे मुझे हो रही है कि आपके दिल में भी प्यार है, मोहब्बत है, पर आप मुझे हासिल करना नहीं चाहते हो, मुझे मिलना नहीं चाहते हो और इसी वजह से ही मैं तुम्हारे तक पहुंचने के लिए देख रहा हूँ। शायद आज या कल में मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा क्योंकि मैंने भगवान से फॉरगिवनेस किया है और भगवान ने मुझे ब्लेसिंग दी है। कुछ न कुछ इंट्यूशन मुझे हो रही है, तुम भी मेरी तरफ दौड़ते हुए चली आ जाओगी, ये मुझे पता है। देखो, 9 ऑफ कप्स का कार्ड भी आपके तरफ इशारे कर रहा है क्योंकि वो यही सोच रहा है कि आपका पार्टनर बस तैयार होके बैठ रहा है, अच्छा ड्रेसिंग कर रहा है, फ्रेश होके आपका इंतज़ार करने के लिए देख रहा था। कल उसको यही लग रहा था कि अभी मैं जल्दी से जल्दी आपको मिलने के लिए निकल पड़ूं और बारिश हो जाए। मतलब कुछ ऐसे लम्हे हैं उन्हें याद आ रहे हैं आपके पार्टनर को, जब वो निकलते थे आपको मिलने के लिए तैयार होके, तो उसी टाइम कुछ न कुछ ऐसी साइकिल होती थी जिसका वो इंतज़ार करते थे। यूनिवर्स उनको चाहता है और आपको भी चाहता था। इसी वजह से आप दोनों का प्यार अभी भी सलामत है। आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, ये यूनिवर्स भी देख रहा है और डिवाइन भी देख रहा है। फिर भी आप दोनों अनजान हो, कहते हो मुझे पता ही नहीं वो मुझे प्यार करती है या नहीं। ऐसा दिखा रहे हो कि आप दोनों एक दूसरे के लिए माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हो, पर दिल ही दिल में माफ़ी मांग रहे हो। जुबां पे अगर ये बात आएगी तो शायद दोनों की ज़िंदगी सक्सेस हो सकती है। पर आप दोनों ये बात से अनजान हो, आपको पता ही नहीं कि अगर माफ़ी मांग के आगे बढ़ेंगे तो शायद रिलेशनशिप हमारी सक्सेसफुली हो सकती है। और इसी वजह से आपका पार्टनर आपको ताक रहा है, देख रहा है, सोशल मीडिया पे आपको टैप कर रहा है। हर बार वो आपकी फ़ोटो लेके उसको चूमता बैठ रहा है। मतलब उतना प्यार उसको आ रहा है। वो यही देख रहा है कि मेरे पार्टनर इतनी स्मार्ट, सुंदर, टैलेंटेड थी और फिर भी मैंने उसको अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया था।
क्योंकि 7 ऑफ कप्स का कार्ड भी यही कह रहा है कि आप दोनों के ज़िंदगी इतनी बिगड़ गई थी कि आप दोनों सक्सेस के रास्ते के ऊपर चलने के बजाय आप दोनों बिखर गए थे, अनजान रास्ते पे चल पड़ रहे थे। इसी वजह से शायद यूनिवर्स ने आप दोनों को अलग कर दिया है। वंचित थे हर उस रास्ते से जो रास्ता आप हासिल करना चाहते थे। शायद करियर, बिजनेस, जॉब, एजुकेशन, उस चीज़ में आपको इंटरेस्ट था, पर वो इंटरेस्ट आपने न दिखा के दूसरा रास्ता हासिल किया और इसी वजह से दोनों की ज़िंदगी बर्बाद होते हुए नज़र आ रही थी। और यही कन्फ्यूज़न की वजह से आप दोनों अलग हो गए। टेम्परेंस का कार्ड भी यही कह रहा है कि तुम सक्सेस हो, कामयाब हो, ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले फीमेल हो सकते हो या डीएम हो सकते हो, पर तुम्हारी ज़िंदगी आगे जाके बेहतर बनने वाली होगी। तुम्हारा जो पार्टनर है तुम्हें आज नहीं तो कल कुछ न कुछ मैसेजेस करेगा, नहीं तो तुमको मिलने के लिए आ सकता है। तुम उनके साथ में अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकती हो, क्योंकि वो आगे बढ़ता ही जा रहा है और तुम पीछे हटने का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भी हार्ट चक्र बैलेंसिंग हो चुका है और तुम भी उनको चाहती हो, प्यार करती हो, तो तुम पीछे नहीं हटोगी। तुम्हारा दिल भर के आया है, क्योंकि तुम्हारा प्यार सक्सेस था और आज भी तुम दोनों एक हो। ज़िंदगी के साथ लड़ते लड़ते यहाँ तक आ चुके हो। इसी वजह से शायद तुम्हारे दोनों में कुछ न कुछ ऐसी बात हो चुकी थी जिसके वजह से यूनिवर्स ने तुम दोनों को अलग किया था, पर आज यही यूनिवर्स तुम दोनों को मिलाना चाहता है और तुम दोनों को एक करना चाहता है। देखो, जो वर्ल्ड का कार्ड भी आया है, मतलब वो सर्कल था तुम्हारा। तुम दोनों जब मिले तब तुम्हारा प्यार इतना था, तुम दोनों का प्यार, कि तुम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। एक दूसरे के बिना तुम किधर जाते नहीं थे। एक दूसरे को देखे बिना भी तुम रह नहीं पाते थे। उतना तुम दोनों में प्यार था। पर आज का प्यार तुम्हारा सक्सेस है, कामयाब है, क्योंकि तुमको पता चल चुका है कि प्यार का नाम ज़िंदगी है, ऐसा नहीं। प्यार पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है और आप दोनों ने वो सब कुछ खोया था जो आपके पास था। अगर आपके पास टैलेंट था तो वो टैलेंट आपने खो दिया था। जो टैलेंट लेके आप आगे बढ़ रहे थे, शायद आपके बिजनेस में, एजुकेशन में या जॉब में आप क्रिएटिविटी इतनी दिखा रहे थे कि दिन ब दिन आपकी प्रगति हो रही थी। पर जब उनसे प्यार हुआ तब आप वो सब कुछ खोने के लिए रेडी हो गए और उनके प्यार के गीत गाने लगे, और इसी वजह से आप दोनों की ज़िंदगी बर्बाद होते हुए यूनिवर्स को दिखाई दी और उसी टाइम यूनिवर्स ने तुम दोनों को अलग किया। देखो, ये एक सर्कल ही था। तुम्हारे मिलने का सर्कल अलग था और तुमको बिछड़ने का सर्कल भी अलग ही था। मतलब यूनिवर्स का काम ही यही है, मिलाता है और बिछड़ देता है। इसी वजह से शायद तुम दोनों की मिलने की घड़ी अब आ चुकी है। अब थोड़े दिनों में तुम दोनों मिलोगे
और प्यार के संग पेश आओगे। देखते हैं और टैरोट क्या कह रहे हैं। आपके जो पार्टनर है उनकी एनर्जी देखेंगे क्या कह रहे हैं। देखो 10 स्टार का कार्ड कह रहा है देखो स्टार आया है आपकी ज़िंदगी में, आपको स्टार मिलने लगे हैं क्योंकि आपकी ज़िंदगी पलक झपक में ही चेंज हो गई। दिन ब दिन आप इंस्टीट्यूट होते जा रहे थे। बढ़ती ग्रो आपकी एक ही कह रही थी कि तुम तुम्हारे पार्टनर के तरफ मत जाओ क्योंकि तुम्हें जस्टिस किया है तुम्हारे भगवान ने। तुम तुम्हारा प्यार खो दिए हो क्योंकि तुम्हें अबंडन लाइफ चाहिए, ज़िंदगी चाहिए, वो खुशियाँ चाहिए जो तुम्हारे दिल में बसी हुई है। और इसी वजह से तुम स्टार बनने के लिए रेडी हो चुके थे, स्टार बन चुके थे। क्योंकि तुमने फॉरगिवनेस किया अपने भगवान के पास में कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ अन्याय, उसके ऊपर मैं वकालत नहीं करूँगी, पर मुझे जस्टिस चाहिए। जो भी मेरे लाइफ में हो चुका है उसको मैं भुला के मेरी ज़िंदगी का हक मैं मांगने के लिए आपके पास आ चुकी हूँ। और इसी वजह से भगवान ने तुमको जस्टिस दे दिया। तुम्हारा धन संपत्ति और तुम्हारी अबंडन लाइफ भगवान ने तुम्हें दे दी। क्योंकि तुम एक ऐसी ज़िंदगी से जुड़ना चाहते थे जो ज़िंदगी तुम्हारे साथ हर बार मिलती हुई नज़र आ रही थी, तुमको कुछ इशारा कर रही थी, तुमने उसे कुछ वायदे किए थे, कुछ पिछले जन्म के वायदे थे जो अभी तुम निभाती होंगी। और इसी वजह से ज़िंदगी तुम्हारे पास लौट के आई, कुछ ऐसे फंसाने लेके कि तुम उनको देख के खुश ही खुश नज़र आती हुई, खुश ही खुश नज़र आ रही थी। क्योंकि तुमने लाइफ में बहुत बड़ी ज़िंदगी पाई है। तुम राजा के जैसे जीने वाले थे, राजा के जैसे हंसने वाले थे, राजा के जैसे रहने वाले आदमी थे, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी यही थी। और तुम हर बार यही कह रही थी कि मैं राजा के जैसे रहूँगी और रानी के जैसी ज़िंदगी बिताऊँगी, मुझे कोई रोकेगा नहीं, मुझे कोई टोकेगा नहीं। ऐसा जब तुमने कहा तभी तुम्हारी ज़िंदगी पलट चुकी है और तुम अपनी जो एम्परर की ज़िंदगी में आ चुकी हो। देखो एम्परर की ज़िंदगी तुम्हारे साथ थी, इसीलिए तुमने हर चीज़ को लेट गो किया और तुम आगे बढ़ी, क्योंकि ये लाइफ तुमको जीनी थी। शेरनी बन के जी रही हो तुम अभी और तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है। हर चीज़ के लिए तुम आगे बढ़ती ही जाओगी और ज़िंदगी के साथ शिकायत तुम्हारी कुछ भी नहीं है। तुम बस यही चाहती हो कि मेरी लाइफ सक्सेस हो जाए और मैं आगे बढ़े, यही जस्टिस मांग रही हो और भगवान वो देने के लिए तुम्हें रेडी है।
देखो 5 ऑफ फायर का कार्ड है, क्योंकि आपका पार्टनर आपको चाहता था, आपको लवर मानता था, आपको प्यार करता था। उनके नज़र में आप एक मूर्त थे। वो ये नहीं देख रहा था कि आपके पास कितनी टैलेंट है, वो सिर्फ यही देख रहा था कि तुम मेरी लवर हो और तुम मेरे साथ ही में रहोगी और साथ ही में आगे बढ़ोगी, ऐसा आपके पार्टनर का कहना था। इसी वजह से उसने तुम्हारे संग प्यार किया, बस तुम्हारी जो तकलीफ़ें हैं वो देखी नहीं, क्योंकि तुम दिल ही दिल में घुट घुट के मर रही थी। जब भी तुम आगे बढ़ना चाहती हो, तब भी तुम्हारा पार्टनर कुछ न कुछ तुम्हें टॉर्चर कर रहा था और तुम उनको सहन करते हुए दिख रही थी, क्योंकि तुम्हें पता है अगर मैं इनको कुछ कहूँगी तो शायद ये मुझे गलत ठहराएंगे, और इसी वजह से तुम उनको कुछ न कहते हुए चुपचाप सहन करते हुए आगे बढ़ रही थी। पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखो तुम्हारी जो जर्नी है यहीं से स्टार्ट हुई। तुम यही सोचते थे, अगर मेरे पार्टनर के पास मैं अपनी दिल की बात शेयर करूं, चैनलाइज करूं मेरे दिल में क्या है, तो वो क्या मुझे साथ देगा। अगर शायद वो मुझे साथ देगा तो शायद यही सोचेगा कि मेरे धन संपत्ति के ऊपर नज़र लगा के रखी हो और इसी वजह से तुम मुझे प्यार करती हो। मेरा नाम बदनाम करने के लिए रेडी रहता था मेरा पार्टनर। इसी वजह से मैं उफ न कहती थी, सिर्फ चुपचाप उनको देखते हुए ताकते हुए। कुछ बातें ऐसी थी वो नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। क्वीन ऑफ फायर। इसी वजह से भगवान ने तुमको जस्टिस दिया है और तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर बनाई है। तुम आज दिल के रानी हो, राजा भी हो सकते हो, क्योंकि तुम आज एक ऐसे एनर्जी से वाकियाब हो कि तुम्हारे पास बहुत बड़ी शक्ति है, ताकत है, हिम्मत है और तुम आगे बढ़ने के लिए रेडी हो चुके हो, क्योंकि तुमने तुम्हारे पार्टनर का साथ छोड़ा नहीं, उनको दिल में उनको बिठाया और उनको यही दिखाया कि मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ, और इसी वजह से तुम उनको छोड़ के अपनी ज़िंदगी बसाने के लिए चल पड़ी हो। और इसी वजह से वो आगे बढ़ने लगी, क्योंकि उसने कभी अपने पार्टनर को शिकायत नहीं की कि तुम गलत हो। इसी बात को लेकर आज पार्टनर महसूस कर रहा है कि मेरी जो पार्टनर है उसने कभी मेरे से शिकायत नहीं की, उसके पास इतना बड़ा टैलेंट है और वो आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, आज एक स्टार की ज़िंदगी जी रही है। तो वो मेरे पास मांगती थी, पर शायद मैं कुछ गलत इल्ज़ाम उसके ऊपर लगाऊंगा, इसके वजह से वो मुझे छोड़ के चली गई है। देखो दोनों के बीच में इसी वजह से फासले बढ़ चुके हैं और आप दोनों का डाइवर्स भी हो गया होगा, या आप दोनों प्यार की मंजिल पाते पाते बिछड़ गए होंगे।
कुछ पाने की चाहत में कुछ खोना पड़ता है, ये बात सही है। और यूनिवर्स इसे जानता है, पहचानता है, और इसी वजह से शायद आप दोनों का प्यार फिर से मिल के आ सकता है, क्योंकि आज भी आपका पार्टनर आपको देख के हंस रहा है, अपने आप से बातें करते हुए दिख रहा है, कह रहा है कि इतनी बढ़िया मेरी पार्टनर थी, मैंने उनको छोड़ा और मेरी तकदीर पलट गई। मैं दिन रात कमाई करते हुए आगे बढ़ा, पर उसने मुझे उफ नहीं कहा कि तुम्हारे वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, तुम अभी आगे बढ़ो, मैं अभी पीछे रहूँगी। ऐसी बात उसने कहा और वो अपनी ज़िंदगी जीने लगी। देखते हैं एंजल्स क्या सजेस्ट करते हैं आपको इसके ऊपर से। देखो, ये जो रीडिंग है, जिसको भी रेजोनेट है लाइक करें प्लीज़, कमेंट करें, एंजल्स को, डिवाइन को, यूनिवर्स को लाइक करना ना भूलिए प्लीज़। और ये बहुत बड़ी एनर्जी है, जिनकी हो सकती है, जिनको रेजोनेट है, डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं, डिवाइन फेमिनल हो सकते हैं, वो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना चाहिए फ्रेंड्स, और लाइक भी करना चाहिए। एंजल्स को थैंक्स भी कहना चाहिए, क्योंकि आपको मैसेजेस कुछ मिले हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। देखते हैं अभी एंजल्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं। इफ़ यू बिलीव, देखो आप बिलीव नहीं कर पाओगे। आपके पार्टनर आपको बहुत चाहते हैं, प्यार करते हैं, और महसूस कर रहे हैं वो आपका प्यार। उनको भी पता है कि आप उनको बहुत चाहते हो, प्यार करते हो, फिर भी उफ नहीं कह रहे हो, और इसी ज़िंदगी के साथ जीते हुए आगे बढ़ते जा रहे हो। इम्प्रूविंग हेल्थ, देखो आप जितने भी सक्सेस होते जा रहे हो, उतने आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होती जा रही है, क्योंकि आप काबिल हो। इस एनर्जी के साथ में आप जुड़े रहेंगे तो आप सक्सेस ही पाते ही रहेंगे, और आपकी ज़िंदगी बेहतर बनती ही जाएगी। आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे कि थोड़े दिनों में आपको वो जस्टिस मिलेगा जो डिवाइन आपको देना चाहता है। शायद आपका प्यार आपके पास आके आपको फिर से आई लव यू कहेगा। सक्सेस ही आपके साथ में है। आप ये मत सोचो कि मेरा प्यार आएगा तो शायद मेरी सक्सेस ही मेरे से छीन ली जाएगी। बस आप आगे बढ़ते ही रहोगे और आपकी ज़िंदगी पाते ही रहोगे। तो ये इंट्यूशन जिसको भी रेजोनेट हो गई है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें, ताकि हम आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेके आए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।